योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेत्थिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिं रान्तोऽस्मि। मैं योगी विनोद सोनी योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि को शत शत नमन करता हूँ और सात्विक योगशाला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अष्टांग योग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जा सकता है, ध्यान कौन कर सकता है, क्या वर्तमान काल में ध्यान से और मेडिटेशन से तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। तनाव मुक्ति के लिए हमें सत्य को जानना आवश्यक है और हम लोगों ने मिथ्या को, झूठ को गले लगा रखा है। अगर मिथ्या हमारे गले लगी हुई है तो हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते और सत्य को हमने जानकर भी उससे हम अनजान बने हुए हैं। सत्य को जानने के लिए हमें योग को जानना होगा। योग क्या है? योग संस्कृत के युज धातु से निकला हुआ है। योग का अर्थ होता है दो चीज़ों के मिलन। अब दो चीज़ों का मिलन भौतिक वस्तुओं का मिलन नहीं। हम सभी लोग भौतिक वस्तुओं के मिलन को योग समझते हैं। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसी को योग कहते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति को योग कहते हैं। मगर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वास्तव में योग क्या है उसे समझना जरूरी है। वर्तमान काल में योग को व्यक्तियों ने, लोगों ने शारीरिक अभ्यास का नाम दिया हुआ है, शारीरिक अभ्यास मानते हैं। मगर महर्षि पतंजलि इसे शारीरिक अभ्यास ना मानकर एक साधना मानते हैं। योग एक साधना है। वैसे तो योग के गुरु भगवान शंकर ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा रचित योग सूत्र के लुप्त हो जाने के बाद महर्षि पतंजलि ने उन्हीं के योग सूत्र को अपनी भाषा में, सरल भाषा में रूपांतरण किया है, जो कि मानव उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मानव के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया है। महर्षि पतंजलि का जन्म, महर्षि पतंजलि का काल 200 ईसा पूर्व माना जाता है। उस वक्त उन्होंने योग दर्शन की रचना की। उसी का एक भाग है योग सूत्र। योग सूत्र के वैसे तो 4 लेसन हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। लेकिन हम पूरे योग सूत्र की चर्चा ना करके हम उसके मेन टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं जो योग परीक्षाओं में भी आते हैं। तो उसका एक सबसे मेन पार्ट है अष्टांग योग। और धीरे धीरे आगे के वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारी योग की जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो उसमें है अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब है योग के 8 अंग। उन्होंने योग को 8 भागों में बांटा है और सीढ़ी बाई सीढ़ी वो कहते हैं कि आप अगर सीढ़ी बाई सीढ़ी धीरे धीरे अभ्यास करते हुए चलते हो तो आप ध्यान और समाधि तक पहुंच सकते हो। वो 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें जो ध्यान का स्थान है वो 7वां स्थान है। मगर हम क्या करते हैं, ध्यान को सबसे पहले स्थान पर लेकर आते हैं। और ध्यान का अर्थ क्या होता है? चित्त की वृत्तियों को शांत करना। यही गीता में भी कहा हुआ है और गीता के आधार पर ही महर्षि पतंजलि ने चित्तस्य वृत्ति निरोध योग सूत्र की रचना की है। मगर चित्त की वृत्तियों को दूर करने के लिए ध्यान करने से पहले स्वयं को बदलना जरूरी है। साथियों, आज के युग में योग की 2 प्रणालियां काम कर रही है। एक हठ योग और दूसरा महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। हठ योग के अंदर षटकर्म की क्रियाएं, नेति, धोती, बस्ती, नोली, त्राटक और कपालभाति, आसनों की श्रृंखलाएं जो 84 से लेकर के 84 लाख तक मानी जाती है, महामुद्राएं, इन सब के ऊपर जोर दिया जाता है। शारीरिक अभ्यास के ऊपर जोर दिया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए, रोग मुक्ति के लिए बहुत अच्छा है वो। लेकिन हठ योग में उन्होंने इन 8 अंगों में से यम नियम को नकारा है और 6 अंगों पर ही वो काम करते हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि कहते हैं
इन दो अंगों के बिना योग संभव नहीं है। आपके जीवन में यम और नियम का पालन बहुत आवश्यक है। यदि आप यम और नियम के पालन करते हो तो आप योग साधना में सफल हो सकते हो, ध्यान और समाधि तक पहुंच सकते हो। तो हम उस अष्टांग योग पर ही चर्चा करेंगे। अष्टांग योग में जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें से सबसे पहला अंग जो है वो यम है। यम के साथियों 5 भाग हैं। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? यम किस तरीके से हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए? यम को अपने जीवन में पालन करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और हम किस तरीके से उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लगातार साथ बने रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँच सकें। यम के बारे में हम अगली वीडियो में जो चर्चा करेंगे, उसके बाद हम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सभी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आगे के नेक्स्ट और वीडियो बनेंगे उनके अंदर हम चित्त की वृत्तियाँ, पंच क्लेश और बहुत सारे टॉपिक्स, मुद्राएं, आसन वगैरह सब पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और बने रहें, देखते रहें। अगली वीडियो में हम अष्टांग योग के अंगों के बारे में चर्चा करेंगे।